ऐसे ही वो परमेश्वर आए थे हजरत मोहम्मद के पास कि ये प्यारी आत्मा है, अगर इसको मैं अपने सच्चाई दिखा दूंगा, अपना सत स्थान दिखा दूंगा तो जगह जगह जाकर इन सभी प्यारी आत्माओं को सतभक्ति बता देगा। अब ऐसा ही किया। कबीर परमेश्वर आए, कभी वो पूर्ण ब्रह्म, और लेकर हजरत मोहम्मद से वार्ता की, काफी देर समझाया। फिर हजरत मोहम्मद यूं बोले, जी मेरे को फरिश्ते आया था जबराइल नाम का, और मुझे ऊपर के लोक दिखा कर लाया है। कबीर साहब ने कहा, बेटा वो काल के दूत है और तुम मेरी आत्मा हो, आजा मैं दिखाता हूं तुझे अपना आपका सत स्थान जहां तुम रहा करते थे। उस समय तक हजरत मोहम्मद जी के काफी अनुयायी हो गए थे, कई लाखों की संख्या में। तो हजरत मोहम्मद कहने लगा, मैं आंखें देखूं दाता जब बात बने परवरदिगार, नहीं तो मेरी समझ में नहीं आवा आपकी कहानी। क्योंकि वो पहले उस जबराइल जैसे देवताओं ने उसमें ऐसा रंग भर दिया, यही तक के भगवान का, और ऊपर दिखा दिए बिलाईसा जी ये बैठे, मूसा जी भी वही देख कर आए हुए। ठीक है, वो भी काल ने अपने संदेश वाहक बनाकर भेजे थे, रसूल बनाकर भेजे थे, और फिर वापस बुला लिया, क्योंकि वो पुण्यकर्मी प्राणी थे, पिछले जन्म जन्मांतर के ऋषि लोग थे। अब उनकी कमाइयां बची हैं। अब मान ले वो एक मनुष्य जीवन पाकर चले जाएंगे, फिर भी वो देव लोक में जा सकते हैं, उनके भी पुण्य काफी बकाया है। और फिर नरक का नंबर आओगे जब सारे नरक में भी ठोके जाएंगे। जैसे कल आपने जैन धर्म का इतिहास सामने देखा था, कितनी प्यारी आत्मा महावीर जैन जी की आत्मा, ओए और रसम देव से उपदेश पाकर उसकी ये दुर्गति हुई, आंखों में पानी आ जा। करोड़ों बार गधा, करोड़ों बार कुत्ता, करोड़ों बार वैश्या, लाखों बार वृक्ष, लाखों बार घोड़े, ये परमात्मा इतना और फिर देव भी बना, स्वर्ग में भी गए, फिर नरक में भी गए। तो दोनों ही मिलते हैं यहाँ पर, जब तक पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे। स्वर्ग भी नरक भी दोनों भोगने पड़ेंगे, सुख पुण्य भी और पाप भी। ऐसे ही संविधान है। तो हजरत मोहम्मद जी के मन में कुछ तो भय घना हो गया, डर घना हो गया, किसका, उन फरिश्तों का, कि फिर आकर मुझे तंग ना कर दे। और वहां ऊपर लेकर गए परमात्मा, वापस छोड़ दिया। लेकिन हजरत मोहम्मद जी ने वो बात स्वीकार ना करी, कहने लगे नहीं जी अब मैं तो यही ठीक हूं। उसके बाद परमात्मा उनसे मिले नहीं। साहिब ने कहा था कि बेटा अब तो सतमार्ग दर्शन कर दे, तो उसने ये बात स्वीकार नहीं की, क्योंकि डर रहे थे, ज्यादा डरा दिया गया था उनको, जबराइल नामक देवता थे। अब इस करके उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो क्या हुआ कि कुछ सिद्धि आ जाती है भक्ति से, जैसे स्वाभाविक कोई तप भी कर ले उसमें कुछ सिद्धियां आ जाती हैं। एक बार हजरत मोहम्मद जी ने बकरे को मार दिया अपनी सिद्धि थे। नहीं, वैसे एक बकरा किसी सेवक का वहां चल रहा था, भेड़ बकरियां चराते थे ज्यादा लोग, और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। हजरत मोहम्मद जी ने एक मंत्र बोलकर कान पकड़ उसका हाथ लगाया, वो जीवित हो गया। और देखने वालों की सैकड़ों की संख्या थी, 10-20 की संख्या थी वहां, जो पाली पुली जो चराहा थे। तो उन्होंने सब जगह बताया कि आज हजरत मोहम्मद जी ने एक बकरा जीवित कर दिया। दूसरे कहने लगे भाई यह बात तो जची नहीं, बहुत कुछ कहने लगे। तो एक दिन क्या किया, 10-20 इकट्ठे बैठे थे, हजरत मोहम्मद जी ने अपने मंत्र से एक बकरा मार दिया, अपनी सिद्धि शब्द की तरह। और जब देख लिया ना कति तो मर गया। वो बकरा वो गरीब आदमी का था जो वहां गवाला था, चरा था। वो रोने लग गया, चरना में पड़ के, हे महाराज गरीब के पास तो ये 2 बकरियां थी, एक यू बकरा था, मेरे लिए तो ये बड़ी भारी बात बन जाएगी, परवरदिगार मेरा जीवित कर दो। तो उसी समय जीवित कर दिया। सब जगह प्रशंसा के पात्र हजरत मोहम्मद बन गए। अब फिर कुछ लोग कहने लगे भाई झूठ बोलते हो तुम मुसलमानों, ये तुम तो गप्पोड़ पेलते हो, अभी कभी हो सका ऐसे मुर्दा जीवित हो जावे। तो जब हजरत मोहम्मद जी को ये बताया गया कि ये ऐसे कह रहे हैं लोग कि झूठ बोल रहे हैं, बकरा जीवित नहीं हुआ, कबीर साहब हजरत मोहम्मद कहने लगे कि अब का गाय मारूंगा और उसको जीवित करूंगा, सबको ढिंडोरा पिटवा दो, मुनादी करवा दो। हजारों की संख्या में दर्शक आ गए। और हजरत मोहम्मद जी ने वो पढ़ कर मंत्र, और गऊ खड़ी थी मार दी, वो गिर गई बेचारी, पड़ गई कति निढाल होकर। सब ने देखा, कान कून नाक कति मृत होगी। सब कहने लगे कति मृत होगी, और देखियो हजरत मोहम्मद जीवित करेंगे। हजरत मोहम्मद उस नबी मोहम्मद जी ने फिर कोशिश करी वो जीवित करने की, वो गाय जीवित ना हुई, क्योंकि वह बैटरी जो कमाई करी थी वह डिस्चार्ज होगी। वो जो सत सिद्धियां प्राप्त हुई थी वो खत्म होगी उनकी।
वो नहीं रहा, वो कमाई धन की, वो सिद्धि की नहीं हुई। अब वहां फिर बेइज्जती हुए। अब ये परमात्मा जो कबीर साहब है ना, यही सबका साथी है। अब जैसे एक बालक किसी बाप का, और कितना ही जैसे शराब स्वरूप पीने लग जाए, नक में बच्चा दौरा बैठा है, और जब वो उसके उस विवश हो जाए, उन तो दुखी हो जाए ना, फिर भी रोए, पिता फिर भी जाया कर अपने बच्चे ने सीने का लगा कर वापस ले आता है, काजा पुत्र, और वो फिर उसको और मदद भी कर देता है। तो ऐसे ये जब अंतरात्मा से पुकार करी हजरत मोहम्मद ने, हे कबीर अल्लाह, हे कबीर अल्लाह, आज मेरी इज्जत रखो मेरे दाता, अल्लाह अकबर। ये जो जब आत्मा से पुकारा, ऐसे रो के याद किया था मालिक को, अल्लाह अकबर, अल्लाह कबीर, अल्लाह कबीरन, अल्लाह अकबर, ये कई प्रकार से अरबी भाषा में लिखा जाता है। अब उसने तो ऐसा याद किया था कुछ कसक के साथ। उधर से वो परमात्मा अंतर्यामी एक तू आत्म के आधार, पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के एत, और हिरणा कुछ उधर विदारिया, मैं ही रावण मारा खेत। अब विष्णु जी ने, ये लंबी कहानी है, अब परमात्मा कबीर साहब की महिमा बताना यहाँ आवश्यक है। तो उसी समय वो कबीर परमेश्वर आए, जैसे बेई नदी पर गुरु नानक देव जी को दोबारा मिले, तो वो केवल गुरु नानक देव जी को दृष्टिगोचर हो रहे थे, अन्य जो स्नान करने वालों को नहीं दिख रहे थे, अकेले गुरु नानक देव जी बोलते दिखाई दे थे। ऐसे ही हजरत मोहम्मद जब आए, कबीर साहब आए हजरत मोहम्मद के पास, तो दोनों की वार्ता हुई और उसने चरण टेके नो। अब ये नमाज जो करते हैं ना, ये ऐसे प्रारंभ हुई थी विशेषकर, और ये अल्लाहू अकबर ये न्यू प्रारंभ हुई थी जब उसने माथा टेक के अपने भगवान कबीर साहब के, मेरी इज्जत रखो दाता, और नो खड़े थे भगवान मनुष्य रूप में है, कभी चरणों में मत्था टेक, फिर ऐसे देखे, दया करो दाता, मन ही मन में नू कर रक्षा करो मेरी। तब कबीर साहब बोले खड़ा हो, और अपनी सबद शक्ति से और उसको जीवित कर दिया। कबीर साहब ने वो गायें जीवित कर दी। अब आम व्यक्ति तो सोच रहा कि गुरु मोहम्मद जी ने जीवित कर दी, और वो की थी कबीर परमेश्वर ने। कहते हैं मारी गौ शब्द के तीरम, गरीबदास जी अपनी वाणी में अपने कबीर परमेश्वर और हजरत मोहम्मद जी की वार्ता ऐसे वर्णन कर रहे हैं जैसे तुलसीदास जी ने रामायण को बाद में बिल्कुल जो कहते हो यथार्थ चित्रित किया। आंखों देखा हाल लिख रहे के मारी गौ शब्द के तीरम, ऐसे होते मोहम्मद पीरम। कहते हैं जब हम मोहम्मद याद किया रे, शब्द स्वरूपी हम बेग गया रे। शब्द स्वरूप क्या होता है? वो परमात्मा का शरीर अन्य को नहीं दिखाई देता, शरीर होता है और जिस पर रजा बख्शते उसी को दिखाई देते। मुई गऊ हम तत्काल जवाई, तब मोहम्मद के निश्चय आई। तुम कबीर अल्लाह दरवेशा, मोमन मोहम्मद का गया अंदेशा। सब संदेह मिट गया हजरत मोहम्मद का। कहते हैं जब हम मोहम्मद याद किया रे, मेरे को जो मोहम्मद जी ने याद किया, मैं शब्द स्वरूपी बेग यानी अति छिन्न में जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साई न संत, और भक्तों के पीछे फिर वो भगत वत्सल भगवंत। पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज। हाँ कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गैल गैल ला गया फिरूं जब लग धरती आकाश। अब जैसे ये पुण्यात्मा जिनसे परमात्मा सीधे मिले हैं, ये कभी इनके संपर्क में रहे हैं, ये पुण्यात्मा कबीर साहब के पहले, और उस कारण उस परमात्मा शरण का मतलब है कभी भक्ति की है। जैसे आज आपने भक्ति करे और सत भक्ति प्रारंभ कर दी, और ये मान ले ना भी पार हुए तो फिर आगे कलयुग में ये चांस मिलेगा नहीं आपको, लेकिन आपकी कमाई घनी हो जाएगी, और इसके आधार पर हो सके आप स्वर्ग में भी बहुत दिन रहोगे, और फिर आगे सतयुग त्रेता द्वापर में भी आपके मनुष्य जन्म बनते रहेंगे, और फिर कलयुग में फिर आ जाओगे, ऐसे भी आपके साथ बन जाएगा। लेकिन फिर गई बात कहानी तो बिगड़ गई सारी, जिसके लिए ये मेहनत परिश्रम किया था। तो ऐसे हजरत मोहम्मद जी ने
के किए, पिछली प्यारी आत्मा थी परमेश्वर की, जैसे कभी सत भक्ति की हुई थी इन्होंने, इस कारण से भी वो विशेष लगाव उस परमेश्वर का होता है। तो कहते हैं जब हम मोहम्मद याद किया रे, हम शब्द स्वरूपी बेग मानी बिल्कुल शीघ्र पहुंच गया रे, और मुई गऊ हम तत्काल जिवाई, मरी हुई मृत गऊ को हमने तुरंत जीवित कर दिया जब मोहम्मद का निश्चय आई। अब फिर क्या कहा कि तुम कबीर अल्लाह दरवेशा, ए कबीर आप तो वास्तव में दरवेश कहो, माने संत कहो, अर्चे अल्लाह आप ही हो। और मोहम्मद का, मोमिन यानी मुसलमान मोहम्मद का फिर गया अंदेशा, फिर उसका संशय निवारण हुआ। उसके बाद कबीर साहब नहीं मिले, उसको पता लग गया था कि ये अब दुख आई तो मुझे याद कर लिया, और पहले मैंने कितनी विनय करी थी तो सतभक्ति संदेश दे दे, फिर भी नहीं माना था। और फिर उस समय भी परमात्मा ने कहा था कि अब भी मान कर तू ये संदेश पहुंचा दे उस परम पिता का। वो मौन रहा था, बोला नहीं, फिर भी स्वीकृति नहीं दी, क्योंकि वो उस जबराइल नाम के देवताओं ने बहुत डरा रखा था, उनको बहुत बुरा, उनको भय बैठा रखा था काल के देवता ने, दूतों ने। तो उसके बाद कबीर साहब नहीं मिले उस हजरत मोहम्मद को। इसलिए तो आपने कुरान शरीफ में देखा था, अब यहाँ इतना समय नहीं क्योंकि आगे चलना है, कि वो कबीर परमात्मा है जो तुझे जिंदा रूप में मिला था, के उस पर भरोसा रखना। अब ये संदेश तो उससे डरते हैं, उसका बताते हैं भगवान वो है, और फिर अपनी तरफ से उनको दिशा गलत दे देते हैं। तो ऐसे फिर क्या हुआ बाद में, ये बकरे और गौ काटने की कैसे रस्म पड़ी। जब तक हजरत मोहम्मद रहे तब तक तो उन्होंने ये कुरीति नहीं प्रारंभ होने दी। 1,80,000 जब लग जीवित रहे उन्होंने कभी ये मांस खाना या बलि चढ़ाना, बकरे काटना या ईद बकरीद मनाना नहीं मनाने दिया उन्होंने। अब क्या होने लगा, बाद में कई 100 वर्ष के बाद अब फैसला कर ली कई आने वाले उनके वंशजों ने कि जिस दिन हमारे हजरत ने बकरा मारा था उसको याद बनाने के लिए बकरीद मनानी चाहिए, ताकि याद रहे कि इस दिन हमारे पीर ने, हमारे नबी ने और ऐसा कमाल किया था। उसके लिए क्या करना शुरू कर दिया, बकरा उस निश्चित दिन को बकरे को हलाल कर देते, प्यार करके कहते इसको मारेंगे नहीं, झटका नहीं मारेंगे, धीरे धीरे कलमा पढ़ते रहना, कलमा पढ़ते मार देना। अब वो कलमा पढ़े और वो रोए बेचारा, आत्मा उसकी तड़प तड़प कर प्राण निकले। फिर कहते हैं इनको जंगल में डाल दो, यो कलमा पढ़ दिया ना, अब मांस को नहीं खाना, नहीं तो अपना धर्म भंग हो जाएगा। जंगल में डाल देते, रेशम बना दी। ऐसे फिर गौ जिस दिन जीवित की थी मृत्यु करके, ऐसे गौ का प्रारंभ कर दिया। अब ये चल पड़ा सिलसिला, गांव गांव नगर नगर में ये दिन मनाने लगे। और फिर पड़ गया दुर्भिक्ष, यानी अकाल गिर गया। इतना भयंकर अकाल गिर गया कि पत्ते भी खा खा छिक लिए इंसान, वर्षों में पत्ते भी ना रहे। उसी समय ये दोनों पर्व आ गए, बकरीद आ गई। अब ऐसी हर स्थान पर, हर जगह जगह पर वो बकरीद मनाई, बकरा हलाल किया, जंगल में डाल दिया। और भूखे मरते कुछ मुसलमानों ने उसका मांस खा लिया बकरे का। इस बात का अन्य मुसलमानों ने एतराज किया, भी मुसलमान होकर मांस खा लिया, इसका निकम्मा काम कर दिया, इसको जाति धर्म से निकाल दो, इसको ये कर दो, इनको सजाएं दो। ऐसी सजाएं दी जाती थी उनको कि अगर मांस कोई खा लेना, फिर उस प्राणी के बदले में, जैसे एक बकरा खा लिया, मार दिया, या कोई किसी ने वैसे भी जीव हिंसा कर दी किसी मानस की, वो सजा दी जाती थी कि या तो 10 ऊंट या 100 ऊंट या 50 ऊंट ऐसे निमित्त किया करते थे। और ऊंटों को खाना नहीं, उनको बेच के, क्योंकि पहले धन यही होता था उनको बेच के धार्मिकता भंडारे धर्म में लगाओ, ये सजा दी जाती थी अगर कोई ऐसा मांस खा लेता था या कोई जीव हिंसा कर देता था। तो ऐसी ऐसी घटना हर जगह होगी, सभी जगह से कई लोगों ने मांस खा लिया। उनकी सजा के लिए फिर मुख्य मौलवी काजियों के पास ये घटना पहुंची, बात पहुंची, तो उन्होंने सोचा भाई ये तो बात बिगड़ गई। अब क्योंकि मांस खाने वाले को सजाए मौत भी दे दे तो भी थोड़ा था, ऐसा प्रावधान मुसलमान धर्म में बताते हैं प्रारंभ में। अब उन्होंने सोचा भी इतना को सजा देना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हजारों की संख्या में दोषी पाए गए। जब मुख्य एक स्थान पर वो सबकी शिकायत पहुंची, निर्णय लेना था क्या सजा दें, तो उन्होंने एक सलाह बना ली, भाई देखो ये अच्छा नहीं, इस तरह सबको सजा देना। ये कह दो कि कलमा पढ़ने से वो बकरे का मांस पवित्र हो गया था, वो तो प्रसाद बन गया था,
और भाई वो प्रसाद तो खाया ही इन्होंने, लेकिन वैसे कोई जीव हिंसा करके बकरा काट के खाएगा तो वो उसको महान पाप होगा, खबर उसको बड़ी सजा मिलेगी। अब उनको माफ कर दिया, इस बात को सबने मान लिया, भाई ठीक है जब आदेश सही है तो बकरा कलमा पढ़ दिया था इसके लिए, इसको ये तो प्रसाद बन गया था। अब उस समय उन महापुरुषों का ये बचाव करना अति आवश्यक हो गया था और इस प्रकार फिर यह कुरीति का रूप धारण कर दिया। अब आज इसका ये भयंकर रूप धारण हो गया। ऐसे फिर गऊ का समय आ गया। अब वो काट तो देते पर जीवित ना कर सकते। अब और हजरत मोहम्मद ने काटी भी और जीवित भी कर दी। अब यहाँ कबीर साहब अपने प्यारी आत्मा हजरत मोहम्मद की फिर बड़ाई करते हुए कहते हैं, क्योंकि अपने सर नहीं लेते अपनी बड़ाई को, कहते मारी गऊ शब्द के तीरम, ऐसे होते मोहम्मद पीरम, शब्द फेर जवाई हंसा रख्या गोसत न भाख्या, ऐसे पीर मोहम्मद भाई। तो कितनी प्यारी बात कही कि तुम अगर उनकी नकल करते उन महापुरुषों की, तो उन्होंने तो वो गाय मारी थी ना शब्द तक, और फिर जीवित कर दी थी, मांस नहीं खाया, वो जीव उसका जो का सुरक्षित कर दिया था। और ऐसे पीर मोहम्मद भाई हंसा रखा, उसका जीव बचा दिया। हंस माने जीव, जो का त्यों बचा दिया, और मांस नहीं बाख्या, मांस नहीं खाया बख्या। ऐसे पीर, ऐसे महापुरुष थे, ऐसे देव वो गुरु थे तुम्हारे हजरत मोहम्मद। अरे तुम ये गलती कर रहे हो। अब क्या कहते हैं परमात्मा के, देखो मुसलमानों, काजियों को और मौलवियों को की तरफ संकेत करते हुए कहते कि ये अगर इन काजियों को इन मुल्लाओं को अगर ये पूरा विश्वास है कि बकरा, क्या कहते हैं ये कि हमने बकरे की रूह ना स्वर्ग भेज दी बिश्त में, और हम तो फिर ये पवित्र कलमा पढ़ने से मांस पवित्र हो गया, प्रसाद रूप में खाते, जरूरी खाना चाहिए सभी ने। अब कबीर साहब कहते ना दानो, अगर ऐसे गर्दन देने से और ये इस बकरे की रूह पहुंच जा स्वर्ग में, तो कौन नंबर आन दे भाई बकरों का। शेख फरीद जैसे, मंसूर जी जैसे महापुरुषों ने और मूसा जी जैसे ने, हजरत मोहम्मद जी जैसा ने अपनी घोर तपस्याएं की थी, जैसा उनको साधन मिला इस स्वर्ग प्राप्ति के लिए, उन्होंने मंसूर जी ने अपना शरीर सौंप दिया था, टुकड़े टुकड़े कर दिया, फिर भी उन्हें परवाह नहीं की थी। और तुम बकरे को स्वर्ग भेज रहे हो और आप पीछे रह गए। अगर तुमने पूरा विश्वास होता ना, पूरे परिवार पर कलमा पढ़ देते और स्वर्ग में पहुंच जाते। कौन रहे ऐसे गंदे लोक में, कितने कष्ट इसमें। तो कहते हैं जय या रू, एक मुल्ला मस्जिद में कूके, एक पुकारे बोका। अब हजरत मोहम्मद ने तो वही प्रार्थना की थी जब गाय नहीं जीवित हुई, अल्लाहू अकबर। अब वह क्या करते हैं लोग, वो एक तो मस्जिद में चढ़ जाएगा ऊपर मुल्ला तय, ए अल्लाह, अल्लाहू अकबर, ए भगवान, हे अल्लाह, इसको बस बकरे की रूह को स्वर्ग में स्थान देना भीष्ट में। और एक वो बोक बकरा, उसकी गर्दन काटी जा रही, वो मिमा का वो रो का तड़प रहा है, और तुम उसको सिफारिश करे वो परमात्मा को, तुम्हारी सिफारिश मानेगा जो दूसरे की हिंसा करे वो परमात्मा। तो कहते हैं एक मुल्ला मस्जिद में कूके, एक पुकारे बोका, और इनमें कौन स्वर्ग में जागा। मुझे लग गया धोखा, ना तो मुल्ला स्वर्ग में जावे और न बकरे को तो जाना कहाँ, बेचारे उसकी गर्दन काटी जा रही। फिर क्या बताते हैं कि भाई आज जो मुल्ला बकरे काट रहा है ना, अगले जन्म में बकरा तो मुल्ला होगा और मुल्ला बनेगा बकरा, ये अपना बदला लेगा। ये बदला नहीं टला तुम्हारा, चाहे कितने सिर पटक लो, ऐसे जुल्म करते रहोगे तो। परमात्मा कबीर साहब बताया करते थे। फिर कहते हैं कि जय या रूह ते बिस्ट पठाई, अगर तेरे पर पूरा विश्वास है कि तने इस बकरे की आत्मा को स्वर्ग भेज दिया, तो कर तदबीर कबीला भाई। जब जाने तो अपने बच्चे अपने परिवार ने पढ़ देकर कलमा एक वह कर तदबीर कबीला भाई। अब इन बातों से मुसलमान तो नहीं नाराज हुए, मुसलमानों के गुरु नाराज हो गए, जिनकी रोजी रोटी और सच्चाई सामने आवे थी। वो कहने लगे ये तो बड़ा नीच है, फलाना है, ये ऐसे करता है, वो ऐसे करता है। एक दिन क्या हुआ, सिकंदर लोदी दिल्ली का बादशाह, और कहाँ पहुंच गया, काशी में, बनारस पहुंच गया। तो
और बनारस में, काशी में हिंदू राजा वीर देव सिंह बघेल का शासन था और उसमें मुसलमान उनसे शिकायत नहीं कर, और उधर से वीर सिंह देव बघेल कबीर साहब के शेष हो चुके थे। तो मुसलमान लोग इसलिए चुप रहते थे कि अगर वीर देव सिंह को इसकी शिकायत करेंगे तो ये हमारी नहीं सुनेगा क्योंकि इनका शिष्य है। और जिस दिन वो दिल्ली के बादशाह सम्राट वो सिकंदर लोधी वहां पहुंचे तो उनको सुअवसर मिल गया। उन्होंने जाकर शिकायत की, कहने लगे जी एक काशी में जुलाहा है, वो ना हिंदू ना मुसलमान, वो काफिर है और हमारे मजहब की तौहीन बहुत करे। भगवान राजन, हमारा कोई जीवन नहीं छोड़ रखा उसने, हमारी कहीं सुनाई नहीं हो रही है। और वो कहता मैं खुद अल्लाह हूं, मैं खुद भगवान हूं, मैं वही अल्लाह अकबर हूं जिसकी तुम रोज पुकार करते हो। और मुसलमान धर्म इतना आरूढ़ है, अब तो नरम हो गए थोड़े से, कि कोई यूं कह देना कि भगवान आकार में, उसको कहते हैं बेशक सजाए मौत दे दो, वो झूठ बोल रहा, काफिर, वो पाखंडी है, भगवान आकार में नहीं है। और कुरान शरीफ बताओ आकार में, उसका नाम कबीर। तो इससे क्या है कि इन दो मुसलमानों का दोष नहीं, मुसलमानों के गुरु पीर जो लास्ट में उन पवित्र आत्माओं के बाद जो वे पेट भर हो गए, इन्होंने ना शास्त्रों का ज्ञान, ऐसे हिंदुओं के जो अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों उठाकर देखा नहीं उन्होंने लिखा क्या है, ऐसे अब सिखों के अब उस पवित्र गुरु ग्रंथ साहब में क्या संकेत आदेश उस पवित्र आत्माओं का वो नहीं पढ़ पा रहे, अपनी दंत कथाओं तक फिर इनको मांस खाने पर आरूढ़ कर दिया। एक छोटी सी पुस्तक है मेरे पास सिख धर्म की, उसमें क्या लिखा है कि जैसे ना बकरा तो खाओ लेकिन ऐसे मत, ऐसे हलाल मत करो जैसे मुसलमान करते हैं, झटका करके खा लो कोई पाप नहीं। या भी वो अब पवित्र गुरु ग्रंथ साहब में कहीं है ऐसा वर्णन नहीं है। तो अब इन ऐसी दंत कथाओं की कहानियां बन गई, बात बिगड़ेगी। तो कबीर साहब सिकंदर लोधी बड़ा जो ना इस बात से क्षुब्ध हुआ और एक आध दिन कह दिया जी हमारी कोई सुनवाई ना करता, ये यहाँ का राजा हिंदू है और ये इनका शिष्य है। सिकंदर बोला भी लाओ, बुला के उसको पकड़ के लाओ, उसको कौन ऐसा कमबख्त। अब गए 10 सिपाही गए एक व्यक्ति को, एक आदमी को पकड़ने के लिए। जब कबीर साहब को लेकर आगे और खड़ा कर दिया, हजारों की संख्या में दर्शक भी और वो काजी और मुल्ला सारे इकट्ठे हो गए। तो एक गऊ मंगा रखी थी कि ये अपने आप को खुदा कहता है ना, कबीर अल्लाह कहता है, तो आज परीक्षा लेंगे इसकी। और ये क्योंकि पहले भगवान से डरा बहुत करते थे हिंदुओं से मुसलमान, अब तो सबका भय निकल गया क्योंकि नास्तिकता की तरफ चल पड़े हम। जब तक ये सत भक्ति फिर नहीं मिलेगी तब तक हमें फिर डर भगवान का हो नहीं। उसमें डरा बहुत करते, बेशक राजा था, उसने सोचा कहीं कोई वही ऐसा व्यक्ति है जब ऐसा कह रहा है तो कोई बात हो सके इसमें, तो पहले परीक्षा लेता हूँ। एक गाय मंगवा ली जो गर्भवती थी, गब्बन गाय मंगा के खड़ी करवा ली वहां पे। और कबीर साहब को जब लाके खड़ा किया तो राजा सिकंदर लोधी बैठे और साथ में मंत्रीगण, हजारों की संख्या में दर्शक और राज दरबार के सामने। कबीर साहब से कहा उसने, सिकंदर लोधी ने, कि बोल कबीर तू कौन है, अब कैसे बैठा मौन, अब क्यों चुपचाप बैठ गया तू, आके बैठा दिया नीचे कबीर साहब को। अब बोलता क्यों नहीं, तू अपने आप को अल्लाह कहने वाले, तू खुदा बात कहता अपने आप को। कबीर साहब खड़े हो गए, खड़े होकर कहने लगे हम ही अलग अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीर और गरीबदास खालिक दनी, मेरा नाम कबीर, मैं वही अकबर हूं जिसको तुम रोज याद करते हो, मैं वही कबीर हूं। हम ही अलग अल्लाह हैं, अलग माने जिसको तुम बेचून कहते हो, जो दिखाई ना देता, निराकार, वो अल्लाह मैं हूं। और कुतुब गोस और पीर, वास्तव में कुतुब भी मैं हूँ, गोस भी मैं हूँ और पीर भी मैं हूँ। अर्थात वास्तव में जो वास्तविकता भक्ति दूंगा गुरु रूप में मैं ही हूँ, और जो राहत दूंगा वो मैं ही हूँ, यानी भगवान भी मैं हूँ और वास्तव में गुरु भी मैं ही हूँ। जैसे रामानंद जी ने कहा था, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दो जान से। तू ही भगवान, तू ही दास, तू ही देव, तू ही जगत गुरु, तू ही तत्वदर्शी, सब कुछ तू ही है परमात्मा, और आप ही अपना सब रोल करके हमारे के उद्धार कर रहे हो। जब ये कहा कि हम ही अलग अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक दनी, खालिक माने सारी सृष्टि का मालिक, खलक होती है प्रजा, सारी सृष्टि, और मैं उसका खालिक माने मालिक।
मैं सबका धनी हूं और मेरा नाम कबीर, मैं कुल मालिक हूं, जगत गुरु। इस बात से सिकंदर लोधी, क्योंकि राजा था, एकदम क्रुद्ध हुआ। कहने लगा भी अगर तू अल्लाह है ना तो तेरी परीक्षा लेते हैं नहीं, अगर ये गाय कटवाता हूं, इसके टुकड़े करवाऊंगा, क्योंकि हमारे हजरत मोहम्मद ने जो नबी था वो प्रभु का कृपा पात्र था, उन्होंने गाय को जीवित कर दिया था मृत्यु मार के। अगर तू गाय जीवित कर देगा तब तुझे अल्लाह मानेंगे, नहीं तो तेरी गर्दन को अभी सभा में कलम कर दूंगा। अब क्या किया, आदेश दे दिया सिकंदर लोधी ने कि इसको बिस्मिल कर दो, इस गाय को बिस्मिल कर दिया। धार्मिक लोग पहले भी थे, उन्होंने कलमा पढ़ा पहले और फिर उसको गाय को ऐसे काट दिया, 2 टुकड़े कर दिए, बीचों बीच माँ और बेटा के 2 टुकड़े हो गए। अब कहने लगा इसको जीवित कर दे, इस गाय को जब जानू तुझे तो खुदा अल्लाह है। कबीर साहब खड़े हुए, एक थपकी उसकी माँ के शरीर, गाय के शरीर का लगा दी, एक लगा दी बच्चा के, वो दोनों जीवित हो। ऐसे दोनों जीवित होकर खड़े हो गए, निशान भी नहीं था जैसे कटे हो कभी, और बच्चे को लगा कर माँ के गाय के नीचे और दूध की बाल्टी ठोक दी। बोलो सतगुरुदेव की जय, कबीर साहेब की जय। और फिर जब ये देखा करिश्मा, सबके पैरों तले की मिट्टी निकल गई। सिकंदर लोधी खड़ा खड़ा मुख की तरफ देखा, ये क्या कहानी बन गई। तब उस परमेश्वर ने कहा था, गौ अपनी अम्मा है, इस पर छुरी मत बाह, गरीबदास की दूध ने सभी आत्म खा। कहने के नादानो, तुम इस गाय का दूध पियो, घी खाओ, और इसके बच्चे जो है तुम्हारा हल चलावे, और इसी का फिर तुम एक बार मांस खा के इसका काम बिगाड़ रहे हो। ऐसा जुल्म मत करो तुम। गौ अपनी अम्मा है, माँ क्यों कहते हैं? जिसका दूध पियो वो माँ कब आवे? माँ उसी को कहते हैं जिसका हम आहार ले, दूध पिया उसको माता कहते हैं। इसलिए कहते हैं गौ अपनी अम्मा है। सबको, हिंदू और मुसलमानों को मना नहीं करती चाहे कोई दूध पियो, और फिर तुम इतना इसके साथ जुल्म करते हो। आपने एक बार इसका मांस खा के काम बिगाड़ दिया, या बनवाना 10 वर्ष तक तुम्हें दूध भी दे और घी भी दे, खूब थारा आहार पोषण करे तुम्हारे पेट का, बच्चों का, इस निर्दोष पशु को मार देना कौन से मजहब और शास्त्र में लिखा है? तब कहा था कि नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन्नी कर चलाया। कहते हैं अर्श कुर्स पर अल्लाह तकत है, अर्श कुर्स पर अल्लाह तकत है, यानी सबसे ऊपर वाले आसमान पर सतलोक में वो अल्लाह यानी पूर्ण परमात्मा का तकत, यानी वो उनकी राजधानी, वो स्थान है। अर्श कुर्स पर अल्लाह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, और उस परमात्मा की दृष्टि से एक जीव भी नहीं बचा है। वो इतना समर्थ है, उसके निराकार रूप में, यानी उसकी शक्ति, उसकी जैसे राजा है, निराकार शक्ति उसका खोप हिंदुस्तान के कण कण में विद्यमान है, और आकार में वो अपने दिल्ली बैठा है। तो ऐसे कहते हैं अर्श कुर्स पे अल्लाह तकत है, पर खालिक बिन नहीं खाली, उसकी रेंज के, वो सब उसके रेंज के अंदर आते हैं, क्योंकि वो समर्थ परमेश्वर एक सेकंड में हर एक का निरीक्षण लगता है। अब जैसे सूर्य है, सूर्य आज हम यहाँ भी देख रहे हैं, और महाराष्ट्र में भी देख रहा हूँ व्यक्ति मेरे पास है, और वो ऐसे ही वो परमात्मा हर जीव के ऊपर उसकी दृष्टि है, हर जीव के। तो क्या बताते हैं कि अल्लाह अर्श कुर्स पर अल्लाह तकत है, और वो खालिक बिन नहीं खाली, और वह पैगंबर पास पाक पुरुष थे, साहिब के अब्दाली। वह पैगंबर तो पवित्र आत्मा थी जो हजरत मोहम्मद मूसा जी जैसे, और साहिब के अब्दाली यानी परमात्मा के कृपा पात्र थे, जिसकी भी उपासना कर रहे थे। जैसे वो शिव के उपासक थे, शिव के, मूसा जी विष्णु लोकता आए थे, विष्णु जी के कृपा पात्र थे, और ईसा जी भी विष्णु लोकता आए थे, वो भी कृपा पात्र थे उन्हीं के। तो कहने का भाव ये है, और आदम जी जो थे वो ब्रह्मा के कृपा पात्र थे, ब्रह्मा के लोकता आए थे। तो वह पैगंबर पाक पुरुष थे, साहिब, साहिब माने भगवान के, भगवान माने जिस इष्ट की जो साधना करता उसी भगवान के वो कृपा पात्र रहे हैं, उन पर उनकी छत्र साहब ने। वह पैगंबर पाक पुरुष थे, पाक माने पवित्र आत्माएं थी, साहिब के अब्दाली। और फिर कहते हैं नबी मोहम्मद नमस्कार है, खालिक बिन नहीं खाली, नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, उस अपने भगवान का, किसका? शिव का, रसूल माने अवतार कहलाया, और 1,80,000 को सौगंध जिन्नी कर चलाया। और फिर तो सारे कापे खड़े खड़े खिसक गए नीचे नीचे, सारे, ये तो भाई बात बिगड़ गई। और परमात्मा ने उस सिकंदर लोधी को ऐसा रूप दिखाया, बिल्कुल तेजो में, भयंकर नहीं, जमीन से लेकर आसमान तक परमात्मा का शरीर दिखाई दिया, इतना सुंदर तेज, चरणा में गिर गया और पैर पकड़ कर माफी मांगे।
कि अक्षमा करो अल्लाह की जात, अक्षमा करो खुदा, मुझसे गलत होगी, मेरी गलती होगी, पापी को माफ कर दो। समेत मुकुट के चरणों में गिर गया सिकंदर लोधी, दिल्ली का सम्राट। तब कबीर साहब बोले ठीक है, अपनी भाई भक्ति करो ढंगता है, और हम किसी को गलत मार्गदर्शन नहीं कर रहे, हम वही बतावें जो हमें बताना चाहिए था, हम गलत नहीं बता सकते। ये आपके जो गुरु हैं हिंदू और मुसलमानों के, इन्होंने ना तो अपने शास्त्र पढ़ रखे, और तुमको शास्त्र विधि के विरुद्ध साधना करा के नादान आपको नरक के बागी और काल के मुख में डाल रहे। मैं तुम्हारी भले के लिए कह रहा हूँ, मानना मत मानना ये तुम्हारी अपनी मर्जी है, पर कष्ट उठाओगे जो परमात्मा का आदेश उल्लंघन करके। सिकंदर लोधी ने उस परमेश्वर के लिए पालकी मंगवाई और पालकी में बिठाए मालिक को, और आगे बैंड बाजे बजा के झोपड़ी तक पहुंचा के कबीर और साथ गया उनके साथ साथ, और आदर से फिर चरण वंदना लेकर वापस आया। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब वहां जा लिए ना परमात्मा, जब उसकी माँ मुंह बोली माता कबीर साहब की नीमा लगा के अपने बेटे ने सीने तय परमात्मा को, और न्यू कहती रहे क्यों मत छेड़ा कर बेटा, तो इनको ये आदमी नहीं है बेटा, ना हिंदू ना मुसलमान। क्योंकि देखो गीता जी के 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 श्लोक में यूं लिखा है कि तीनों गुण तक के उपासक, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के उपासक, ये राक्षस स्वभाव का धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच मूर्ख, ये मेरी भक्ति भी ना करते अर्जुन, ये तो राक्षस स्वभाव के हैं। अब मुसलमान भी शिव के उपासक और हिंदू भी शिव के उपासक, और दोनों लड़े बच्चे की तरह, जो कहे वो क्या हमारा अल्लाह बड़ा, वो न्यू क्या हमारा राम बड़ा। अरे बच्चे लड़ा कर छोटे छोटे, वो न्यू क्या आग्रह। अब जैसे दो बच्चे, एक बालक ने न्यू कह देना छोटे ने मेरा पापा है, उन्होंने कहा नहीं मेरा पापा है, उन्होंने उसकी गर्दन पकड़कर मुक्का मुक्का हो जाए, और पापा एक दोनों का। तो ऐसे ये लड़ाई अज्ञान पड़े की, और इन कारण इनका ये अनजान संत है, ना हिंदू धर्म से परिचित, ना मुसलमान धर्म से परिचित वर्तमान के, और ना ईसाई अपने मूल शास्त्र से परिचित, ना सिख अपने मूल सदगुरु उस गुरु ग्रंथ से परिचित के इसमें क्या वर्णन उन महापुरुषों का है। इस करके ही हम अलग अलग बन बैठे, और इसको सोचे समझे विचार करें तो फिर एक हो जाएंगे जैसे। और ये संदेश वो परमात्मा में देने आए थे।